हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आप सभी को ना हैप्पी न्यू ईयर। एग्रीकल्चर दुनिया की तरफ से आपकी सारी विशेष पूरी हो जाए और आप सब बहुत मेहनत कीजिए, गजब का मेहनत कीजिए और गजब के मार्क्स भी लाइए और आप सबकी सारी विशेष भी पूरी हो जाए तो और फिर अच्छा ही हो, बेस्ट हो। ठीक है, तो मैं ना ऑब्जेक्टिव, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ना बार बार करके ना लग रहा था मुझे कि आप लोग बोर हो रहे हो, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव किया है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग इस सबको ना मिक्सअप करके करेंगे, है ना, क्योंकि मिक्सअप जो मिक्सचर होते हैं वैसे ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन खरीफ की फसल है। आप सबको तो पता ही है कि खरीफ की कौन सी फसल है। तो हमारा जो गेहूं हो गया वो रबी की हो गई, सरसों रबी की हो गई और और धान हमारा खरीफ की हो गया। देखियो, धान का जो बोरो वैरायटी मतलब होता है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, पर मुख्यतः मेनली जो धान होता है वो खरीफ में आते हैं। वैसे बोरो धान की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है पर खरीफ होती है, और आलू तो हमारा रबी है। ठीक है, तो हो गई ना बात खत्म। अब है इनमें से कौन उत्तेजक फसल है। तो उत्तेजक कौन है। प्याज हमारे कौन से आ गए, प्याज हमारे आ गए जड़ एवं कंद वाले, और अदरक भी जड़ एवं कंद वाले। भिंडी हमारी कौन सी हो गई, भिंडी हो गई सब्जी वाले। और हमारे जो चाय है ना, यानी कि टी, वो है उत्तेजक फसल, यानी वैसी फसल जिसको पीने से हमारे शरीर में उत्तेजना आती है, उत्तेजक फसल कह देते हैं। अब आ गई इनमें से कौन नगदी फसल है। तो नगदी फसल कौन से, तो धान, यानी नगदी फसल वैसे फसल जिसको तोड़ के ना तुरंत खेत से उसे बेच दिया जाता है। तो धान, धान हमारी नगदी है नहीं है, क्योंकि धान में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी कटाई तुराई, फिर उसका भंडारण, फिर बहुत सारे उसका थ्रेशिंग यानी कि हार्वेस्टिंग की जाती है। गेहूं में भी सेम प्रोसेस होती है। आलू, आलू तो हमारा है नगदी वाले। मूंग, मूंग कौन सी है, आवरण फसलें होती हैं जो मिट्टी को अच्छी तरह से ढक लेती है। और हमारा जो राइट आंसर है वो हो गया आलू, क्योंकि आलू को उखाड़ते हैं खेत में से और बेच देते हैं, यानी कि ये नगदी फसल यानी कैश क्रॉप हो गई। अब है सकरा वाली फसलें, यानी वैसे फसलें जिनकी जड़ तथा तने से हमें शक्कर प्राप्त होते हैं। गेहूं, गेहूं में वैसे शक्कर पाए जाते हैं पर इतने नहीं पाए जाते कि हम चीनी बना सकें। प्याज, प्याज तो इसमें तो एलाइल प्रोपाइल डाइल सल्फाइड होता है, उसके कारण ये तीखा होता है। और अड़हर, अड़हर तो दलहनी हो गई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, तो गन्ना, गन्ना जो हमारा है वो कौन सा है, शकरा वाले, जड़, गहरी जड़ वाले। तो हमारे जो धान होते हैं ना वो उथली जड़ वाले होते हैं, फिर गेहूं होते हैं वो भी उथली जड़ वाले होते हैं, और चना, चना जो होता है ना वो जड़ ग्रंथि यानी इसकी जड़ की ग्रंथि में, जड़ों में ग्रंथि पाए जाते हैं जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं। और हमारी ये अड़हर हो गए, वो हो गए गहरी जड़ वाले। ठीक है, तो होगी बात खत्म इनका। अब है निम्न में से मतलब गेहूं का वानस्पतिक नाम कौन सा है। गेहूं का इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है आपके। देखो, ओलिजा स्टीवा किसकी है, तो ये है राइस की। जिया मेज किसकी है, ये मेज की। लेंसिस स्कूटना किसका है, तो ये मशहूर की। तो मशहूर की। अब है ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ट्रिटिकम एस्टिवम किसकी है, तो गेहूं की। आगे अगर पढ़ोगे तो ट्रिटिकम एस्टिवम, टिटिकम ड्यूडम, ट्रिटिकम गलवेडियम, मतलब बहुत सारे इसके वैरायटी हो जाते हैं आगे जाके, पर 12th तक कितना ही रहता है। अब है जायद मौसम की फसल की बुआई की माह। जायद देखिए, जून जुलाई में हम किसकी बुआई करती है, खरीफ की करते हैं।
और फिर अक्टूबर नवंबर में किसकी करते हैं? तो अक्टूबर नवंबर में हम करते हैं इसका अक्टूबर नवंबर में करते हैं रबी वाले की, और खरीफ में गर्मा की। नवंबर दिसंबर में किसी की नहीं करते, किसी की भी। तो जायद की बात हम कर रहे थे ना, जो जायद की बुआई कब होती है? देखिए, तो जायद की जो होती है वो होती है अप्रैल मई में, पर यहाँ पे तो अप्रैल मई ऑप्शन है नहीं। क्या तो ऑप्शन, अब पे तो फरवरी मार्च है, तो हम इसके आसपास का समय ले लेंगे, यानी फरवरी मार्च यानी गर्मा। ठीक है। वैसे जून जुलाई में किसकी होती है? खरीफ की होती है। अक्टूबर नवंबर में रबी की होती है। नवंबर दिसंबर में किसी की भी नहीं होती है। ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि हाँ, लवणीय मृदा में विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत होता है। देखो, 28 किसी की भी नहीं होती है। 15 से कम किसका होता है? 15 से कम तो हमारा लवण का होता है, और 15 से अधिक होता है क्षारीय का होता है। ठीक है। और 15 तो किसी की भी नहीं होती, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 से कम, यानी अम्लीय में कम होता है और क्षारीय में अधिक होता है। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन है धान के लिए जल की आवश्यकता। हम आपको बताए थे ना कि जल की आवश्यकता 3 मतलब चैप्टर में। देखो, 50 सेंटीमीटर मूंगफली और ज्वार के लिए चाहिए जल, और 200 से 300 सेंटीमीटर हमारे किसको चाहिए? 200 से 300 सेंटीमीटर हमारे धान को चाहिए। 100 सेंटीमीटर किसको चाहिए? 100 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर किसको चाहिए? तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पे तो हमारे बुक में बताए नहीं गए हैं, आगे के बुक में बताए गए होंगे। वैसे मैं ढूंढ के आपको बता दूंगी कि 100 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर किसको चाहिए। वैसे मुझे इस दोनों का पता नहीं, पर इसका जो राइट आंसर है ना वो है 200 से 300 cm। वाटर रिक्वायरमेंट किसके लिए चाहिए? पैडी के लिए चाहिए। अब है रबी फसल लगाने का समय। तो रबी फसल कब लगाते हैं? तो वो लगाते हैं अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, ये अक्टूबर और नवंबर में लगाते हैं। और मई जून में किसकी लगाते हैं? मई जून में वैसे तो जून जुलाई में खरीफ की लगा देते हैं, और गर्मा मार्च से अप्रैल में जायद या गर्मा का लगा देते हैं। ठीक है। अब है केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय लवणता अनुसंधान पटना में तो है नहीं, दिल्ली में भी नहीं है, ये नहीं है, और फिर जयपुर में भी नहीं है, तो है कहाँ? हमारे करनाल में जो है। तो मैं आपको दिखाऊं ये कैसे है। ये हमारे मतलब लवणता, इस क्या था, लवणीय लवणता केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र, ये ही इसका हेडक्वार्टर है करनाल में। ठीक है। तो इससे हमारे मृदा की जो लवण होती है, लवणता होती है, उसको दूर किया जाता है, जिससे अधिक क्रॉप हमें मतलब उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाता है, हमारी मिट्टी अच्छी हो जाती है, और उसके लिए फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती। अब है गहरा जल के लिए धान की उपयुक्त किस्म। देखिए, गहरा जल के लिए धान की उपयुक्त किस्में पूछ रही है, तो हम स्टार्ट करते हैं तुरंता से। हम आपको तुरंता और प्रभात का तो स्टोरी सुनाए थे ना, कि एक सम्राट थे, उनका नाम शुष्क सम्राट था। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि सहभागी, तुम तुरंत जाओ और प्रभात को सवौर द्वीप से ले आओ। तो तुरंता ये शुष्क सम्राट, सहभागी, तुरंता, प्रभात, और ये जो मतलब जितने मैंने अभी तक नाम लिए ना वो सब कौन से हैं? तुरंत पकने वाले यानी जल्दी पकने वाले, ये धान की किस्म हो गए। अब है सीता। सीता मध्य में पकती है, और हमारी जो जलमग्न है वो धान की जल वाली किस्म है। ठीक है। अब है इनमें से कौन
एक वर्षीय खरपतवार के उदाहरण है। हाँ, पर एक बात मैं और मतलब भूल गई थी, वो मैं बताना चाहती। गहरे जल वाले धान की जो होते हैं ना, उसमें 3 और है, वो है सुधा, जानकी और वैदेही। सुधा, जानकी, वैदेही, ये हमारे 3 वैरायटी दिए गए हैं, सुधा, जानकी और वैदेही। अगर ऑप्शन में ना आए, अगर रहता तो वही होते, वैसे यहाँ पे नहीं दिया है। इनमें से कौन एक वर्षीय खरपतवार के उदाहरण है? तो देखिए, हमारी बथुआ जो हो गई ना, वो किसकी है? रवि, यानी 1 वर्षीय है। दूब बहुवर्षीय है। और फिर जॉनसन घास, जॉनसन घास भी बहुवर्षीय है। और पुटूस यानी लेटेना कैमरा, ये भी हमारे बहुवर्षीय है। पर जॉनसन घास जो है ना, ये वाले ये जॉनसन घास और बथुआ, तो ये रवि की हो जाती है, बथुआ हो जाती है रवि की, ठीक है। और ये होती है खड़ी, जॉनसन घास है किसकी? खरीफ की, ठीक है। पर ये दोनों 1 वर्षीय हैं, तो इसमें दोनों, अब मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए, अब बथुआ और जॉनसन घास ये दोनों 1 वर्षीय, क्योंकि बथुआ रवि सीजन की होती है और जॉनसन घास हमारी खरीफ की है। पर दूब और पुटूस ये बहुवर्षीय है। तो इसमें 2 ऑप्शन है जो इसके राइट है, वो है बथुआ और जॉनसन घास। पर इनमें एक ही सिलेक्ट करना है, तो आपको जो मर्जी आप वो कर सकते हो। अब है इनमें से कौन रबी मौसम के खरपतवार है? तो हम तो आपको पहले ही बताए थे कि बथुआ हमारी रबी की क्रॉप है, सामा खरीफ की है, और मतलब रबी बथुआ की हो जाएगी। अब है जलीय खरपतवार का उदाहरण। तो जलीय, जो जल में, तो जलकुंभी, पता है जलकुंभी जो मतलब वाटर के जितने ऑक्सीजन होते हैं ना, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। और मोथा, ये तो मर ही जाएंगे, बथुआ भी बेचारे मर जाएंगे, उनमें से सभी तो होगा नहीं, क्योंकि बथुआ नहीं होगा और मोथा नहीं होगा, जलकुंभी होगी। अब है इनमें से कौन हरी खाद के लिए उपयुक्त होती है? तो हमारे धान और गेहूं, ये हो गए रेशील, ये तीनों हो गए रेशील क्रॉप के, यानी अनाज वाले। और हमारी जो ढैंचा हो गई है ना, और ये हो गई हमारी हरी खाद वाले। अब इनमें से कौन जैविक खेती के लिए उपयुक्त था कीटनाशक है? तो इसका राइट आंसर है, वो है ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ट्राइकोडर्मा उपयुक्त कीट एवं फफूंदनाशक है। हाँ, और है अब है केचुआ क्या नहीं खाता है? अब भाई केचुआ बता के थोड़ी खाता है, पर देख लेते हैं क्या नहीं खाता है। गोबर खाता है, खरपतवार भी खा लेता है बेचारा, फल फूल भी खा लेता है। ईंट को नहीं खाता है ना, क्योंकि उसके पास दांत नहीं होते शायद दांत नहीं होती है उसमें, केचुआ को दांत नहीं होता। अब है इनमें से कौन शीतोष्ण फल शीतोष्ण फल है? तो शीतोष्ण तो नॉर्मली बात है, क्योंकि सेब ही होगी ना, क्योंकि कश्मीर में पाई जाती है और कश्मीर बहुत ठंडा है, तो ये तो नॉर्मल बात है। अब है इनमें से कौन शीतकालीन सब्जी है? शीतकालीन, तो अभी तो ठंडी ही है, यानी शीत चल रही है, तो हम क्या क्या का सब्जी खाते हैं? मैं तो भाई टमाटर का खा लेती हूँ, और आलू का भी खा रही हूँ, फूल गोभी का भी खा रही हूँ। उपयुक्त सभी होगा ना, क्योंकि मैं टमाटर का भी खा रही हूँ, आलू का भी खा रही हूँ, फूल गोभी का भी खा रही हूँ, उपयुक्त सभी इसका भी। तो हमारे ये 20 क्वेश्चन ही मैंने रखा था। और ये अब आ गया हमारा थैंक यू आप सभी को मेरी वीडियो देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए, और हैप्पी न्यू ईयर। सेकेंड बार मैं बोल रही हूँ, सच में हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी मतलब खुश रहिए और सबको खुशी बांटिए, क्योंकि खुशी बांटने से और बढ़ जाती है। एंड सब कुछ करने के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी, पर टेंशन लेने का नहीं होता, देने का होता है, इसलिए नो टेंशन, बस पढ़ाई कीजिए। और आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।